आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी एक्चुअली है कौन, जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, और थर्ड पार्टी किस तरह तुम दोनों के रिलेशनशिप में आई है और कैसे जाएगी। थर्ड पार्टी के क्या क्या इफेक्ट्स हैं आपकी इस लाइफ के अंदर और इस रिलेशनशिप के अंदर। सो रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आई विल प्रे फॉर यू कि आपके रिलेशनशिप्स में बहुत बहुत बढ़िया अच्छे से चेंजेस आए और आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आए। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, आपके पर्सन जो भी हैं, और थर्ड पार्टी के बारे में अगर आप जानते हो तो थर्ड पार्टी को इमेजिन कर लो। अगर थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानते तो जस्ट आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी को लेके वो आप अपने माइंड के अंदर रख लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास आ चुका है दैट इज द फोर ऑफ कप्स एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइम पे क्या हो रहा है, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में क्या रिलेशनशिप्स हैं। सो हियर इज द फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो देखते जाओ, बहुत सी चीज़ें जो है मिराकुलस भी हो जाती हैं हमारी रीडिंग के अंदर बिकॉज इट्स एनर्जेटिक वर्क। ओके, सो ये कार्ड्स जो है जंपिंग करके हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज द चैरियट का साइन है। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जी दीज आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस। ओके, सो सच्चा नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। और एक चीज़ और आपको गाइड करता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के अंदर हो, मेडिकल हेल्थ वाइज या फिर फिजिकल प्रॉब्लम में हो, तो जो मेडिसिन या मेडिकेशन आप कर रहे हो उसे जारी रखिए, लेकिन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। ओके, सो इसके रिजल्ट्स आपको 15 दिनों के अंदर अंदर मिलेंगे। 15 दिनों में आपको फील होगा कि आपका रिलेशनशिप या आपने जो प्रॉब्लम लिखी है उस प्रॉब्लम का या तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा या तो आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, सो इट्स वेरी अमेजिंग गिफ्ट फॉर यू एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो द चैरियट का साइन है, 5 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ कप्स। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग मोर, और क्या हमारे पास साइन आने वाला है। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके यू कैन सी एज द किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यू कैन सी दैट के कप्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंस आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रीज़न है बड़े वाली। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज द पेज ऑफ वांड्स। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे हम ओशो के साथ। ओशो की एनर्जी को चेक करते हैं जी, थर्ड पार्टी के बारे में क्या कहती हैं, और इन कार्ड्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। सो क्यों है? सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं ओशो के साथ। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज द करेज। ओके, सो बहुत ज़्यादा हिम्मत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हिम्मत करनी हो नहीं पा रही। ओके, सो इट्स मीन कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो कर रही है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रही है। थर्ड पार्टी इस टाइम पे सैड मोड के अंदर दिखाई दे रही है कि मीन्स के नॉट हैप्पी, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई अपने डेस्टिनेशन के अंदर। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके इस पर्सन को छोड़ के या फिर इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके, कट ऑफ करके कहीं और जाने वाली है, कहीं और रिलेशनशिप बनाने वाली है। एंड यू कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी के बारे में आप जानते हो या फिर नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप से, ये कंफर्म है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी ने हिम्मत बहुत ज़्यादा की है कि आप दोनों को सेपरेट करवाया जाए, आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन बनाई जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि काफ़ी हद तक तो आपके पर्सन आपके अगेंस्ट हो ही चुके हैं। आपके पर्सन ना तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ना तो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, ना ही आपके साथ सीधे से बात करते हैं। मीन्स के इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई आप उनसे बात करते हो तो आपकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, आप उन्हें कॉल या मैसेज करने की कोशिश करते हो तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। दैट इज़ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यू कैन सी दिस द 4 ऑफ कप्स, मीन्स के कहीं ना कहीं ज्वाइंट रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का होने वाला है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ के कहीं और रिलेशनशिप बनाती हुई दिखाई दे रही है, और जहाँ पर थर्ड पार्टी अब जाएगी वहाँ पर उसका कमिटेड एंड फाइनल रिलेशनशिप डेवलप एंड क्रिएट होने वाला है। ओके, सो वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सूटेबल भी रहेगा, बिकॉज आपको आपके पर्सन तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपके पर्सन का पास्ट जो ज़ाया हुआ है, कि मीन्स कि आपका जो पास्ट गोल्डन टाइम जो वेस्ट हुआ है वो दोबारा वापस नहीं मिलने वाला। दैट्स वाई हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम
फेस करनी हो अगेन इन फ्यूचर, बिकॉज तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। जो बॉन्डिंग तुम दोनों की पहले थी अब वो बिल्कुल भी नहीं है, और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से तुमसे वो मिस्टेक्स कर चुके हैं, तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप को ख़राब कर चुके हैं, जो कि दोबारा से बहाल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रस्ट एक बार टूट जाता है या फिर आपको एक बार चीट मिल जाता है किसी से, तो दोबारा आपके साथ दोबारा वही रिलेशनशिप जो पास्ट के अंदर था वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। वो वाली स्पिरिट्स, वो वाली सॉल्स, वो वाली फीलिंग्स, वो वाली थॉट्स डेवलप होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इन दोनों के दरमियान में बीच में लटके हुए हो। ओके, सो आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना तो बैकवर्ड जा सकते हो, और आपकी जो एनर्जी है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी का किया हुआ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ओके, तो इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर दिखाई दे रहे हो। दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके, सो थर्ड पार्टी ने जो आपके पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको अभी तक हिट कर रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में भी हिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपको क्या चाहिए, आप खुद को स्पिरिचुअली हील करने की कोशिश करो। ओके, सो ऑरा को हील करने की कोशिश करो, खुद को क्लींजिंग करने की कोशिश करो। अगर आप क्लींजिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा चैनल आपको मिल जाएगा जिसका नाम है अवैस की दुनिया। ओके, सो आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करते हो रिचुअल्स बाय अवैस की दुनिया, तो वहाँ पर आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड पॉजिटिव रिचुअल्स मिल जाएंगे, जिनके काफ़ी लोग रिजल्ट्स ले चुके हैं और काफ़ी लोग जो है रिजल्ट्स अभी भी ले रहे हैं और वर्किंग उस पर कर रहे हैं। सो आप भी चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके अपनी लाइफ के अंदर बेटर पोजिशन को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थर्ड पार्टी तो आउट है, लेकिन आपका सैड मोड जो है वो भी मुझे खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज आपके पर्सन को एक तो पछतावा बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें काफ़ी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रही है। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, सो नेक्स्ट वन 5 ऑफ कप्स है। सो 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करें कि ये हमारे पास क्यों आया है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग मोर। ओके, सो यू कैन सी इज द ट्रस्ट का साइन कि आपका ट्रस्ट बहुत बुरे तरीके से टूटा है। ओके, सो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैड मोड में हो, और यकीन जानिए कि आपका ट्रस्ट दोबारा से डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपके पर्सन कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला के देखेंगे। जबकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके ट्रस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा मैटर नहीं है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी का रोल मैटर नहीं कर रहा, जबकि आपके पर्सन जो कि अगर आपके साथ प्योर थे, अगर आपके साथ रियलिटी के अंदर इन लव थे, तो उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, थर्ड पार्टी की तरफ मूव ही नहीं करना चाहिए था। अगर वो गलती से मिस्टेक से चले गए तो फौरन से उन्हें वापस आके आपके साथ सॉरी कर लेना चाहिए था और रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहिए था। जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस टाइम पे मे भी ऐसा फील हो रहा हो कि आपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक मिस्टेक की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, और अभी आप उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हो क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आगे आपका फ्यूचर किसी के साथ बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि हिट हुए हैं, जबकि आपके पर्सन ट्राई भी करेंगे ट्रस्ट को दोबारा से मेंटेन करने के लिए, दोबारा से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। जबकि थर्ड पार्टी जो है इस टाइम पे मुझे कर्मा के अंदर टोटली तो चले जाएगी। इस टाइम पे दो बंदे जो है बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन के अंदर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द थर्ड पार्टी एंड यू। ओके, सो थर्ड पार्टी बज़ाहिरी मीन्स के फिजिकली अगर देखा जाए तो शो ऑफ कर रही होगी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है या बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपका जो सिचुएशन है वो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को शो ऑफ करवाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मे बी के स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से आपके स्टमक के अंदर डिस्टर्ब हुआ हो, या फिर आपके राइट या लेग पेन में कोई राइट या लेग में ओके, सो कोई ना कोई पेन शेन या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा आपको फील हो रहा हो, ठीक है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ डेवल एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना, डेवल एनर्जी भी आपको हिट कर रही है, दैट्स वाई। बट यहाँ पर द चरियर का एनर्जी है, मीन्स के बैटल को विन कर आ रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं किसी के साथ। क्या एनर्जी है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है? सो आपके पर्सन किसके ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके ऊपर या थर्ड पार्टी के ऊपर, वो भी हम देख लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ कि
4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर करेज एंड ट्रस्ट। तो दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने खुद के ऊपर जुल्म करने की भी कोशिश की हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज आप जितना ज़्यादा सैड मोड के अंदर गए हो, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर आपने खुद को देखा है, सो पास्ट आपका काफ़ी ज़्यादा चलना सा रहा है, ठीक है ना। अभी आप ट्राई कर रहे हो खुद को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपके माइंड के अंदर से आप ट्राई भी कर रहे हो, आपके पर्सन नहीं निकल पा रहे। वो थर्ड पार्टी के साथ रहें, फोर्थ पार्टी के साथ रहें, जिसके साथ भी रहें, सो आपके पर्सन आपके माइंड के अंदर से नहीं निकल पा रहे। आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बट फिर भी आप एक ही पॉइंट के ऊपर स्टक हो कि मुझे ये पर्सन वापस ही चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ के बारे में सही से मशवरा कर ही नहीं पा रहे खुद के साथ। और शरीर के नशिए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ उनकी बैटल है या फिर आपके साथ है। सो लेट्स मी चेक। ओके, सो इस साइन को चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो चेंज यही है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की बैटल होगी, फाइट होगी, वॉर होगी, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कि मीन्स के थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पर्सन जाएंगे और थर्ड पार्टी जो है वो आगे मूव कर जाएगी। दोनों के दरमियान में फाइट है, और फाइट विन करके आपके पर्सन आपके पास वापस आके आपको शो करवाएंगे कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। अब मेरा थर्ड पार्टी के साथ कोई भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है, या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन आपके लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मुश्किल होगा, क्योंकि आई कैन सी अ बिगेस्ट चेंज। एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है आपकी इस लाइफ के अंदर, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये चेंज जो है ये पॉजिटिव वे के अंदर दिखाई दे रहा है, बट फॉर यू, नॉट फॉर योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के लिए ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी आपके लिए है, और ये विद इन 2 और 3 डेज आपको फील हो जाएगी। मे बी कि आपके पर्सन आपको शो ऑफ करवा दें कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है और आपके साथ दोबारा से वापस आ रहा हूँ, लेकिन आपका जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि आप रेडी हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप एक ब्यूटीफुल दोबारा से एक अनदर रिलेशनशिप के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हो, जबकि आपके माइंड के अंदर से, आपके हार्ट के अंदर से, आपके थॉट्स में से आपके पर्सन बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो पा रहे। आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया उन्हें रिमूव करने की, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। अब किंग ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या है आपके पर्सन को ईगो, आपके पर्सन को इतना ज़्यादा घमंड किस बात पे है। सो लेट मी चेक। ओके, सो यू कैन सी एज अ साइलेंस की एनर्जी है। ओके, सो चुप का तूफान जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी चुप की वजह से जो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पे आपकी तरफ से कोई ना कोई डिसीजन चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे चलोगे या नहीं चलोगे, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर आपका पर्सन थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं कि आपकी चुप की वजह से आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करें कि आप मुँह से कुछ खोलो, मुँह से कुछ बोलो, खुद इनिशिएट लो। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अगर आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं से इनिशिएट लो। यही चीज़ आपके पर्सन देखना चाह रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो उन्हें दोबारा पाने के लिए या उनसे रिलेशनशिप बनाने के लिए। ओके, सो ये चीज़ जो है आपके पर्सन देखना चाह रहे हैं फ्रॉम यू। अगर ये आप शो ऑफ करवा देते हो, मे बी इट विल बिकम ए वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ओके, सो हो सकता है कि पॉजिटिवली एनर्जी आपको मिले, इसमें से आपको कुछ हैप्पीनेस इसमें से मिले। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप साइलेंस पे रखे हो खुद को, ठीक है ना, तो आप कोशिश करो, ट्राई करो कि आपके लिए जो भी ऑप्शन हो पॉजिटिव ऑप्शन होना चाहिए, नॉट अ नेगेटिव ऑप्शन। बिकॉज मैंने जो देखा है ओवरऑल, जो साइकिकली देख रहा हूँ, आपने अपनी लाइफ का एक अच्छा पार्ट डिस्ट्रॉय किया है, एक अच्छा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का जो है आपने बर्बाद कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो एनर्जी एंड साइंस दिखाई दे रहे हैं वही है कि आपके पर्सन आपके पीछे पीछे, लेकिन आप आगे आगे, और यही कंडीशन होने वाली है विद इन 2 और 3 डेज। ओके, सो थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि थर्ड पार्टी की तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। फिर भी अगर आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया था, तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप आपके पर्सन का नहीं रहना चाहिए था। अगर रहता तो लिमिटेड रहता। ओके, सो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो पेज ऑफ वांड को लेके माइंड। ओके, सो माइंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइम पे आपके पर्सन की सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है ना, थर्ड पार्टी को लेके या थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन स्ट्रेस के अंदर है, टेंशन के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, और फोबिया उन्हें आपके छूट जाने का, ठीक है ना।
तो मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो है हाईली लेवल पे आपके पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए भी डर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स मीन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी दिमागी बीमारी ने घेर रखा है यहाँ पर, जो कि ना तो उन्हें आगे बढ़ने दे रही है, ना तो पीछे बैक स्टेप लेने दे रही है। सो दोनों ही, तुम दोनों की कंडीशन तकरीबन एक जैसी थी, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुमने जैसे स्टेप अप ले लिया है, जबकि तुम्हारे पर्सन ने अभी स्टेप अप कोई भी नहीं लिया, और तुम्हारे पर्सन बैक पीछे ही है, कि मीन्स के स्टिल एक ही पॉइंट के ऊपर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन लेने का सोचते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, लेकिन वो उससे खा नहीं पाते। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी दिखाई दे रही है। अभी हम जानेंगे कि आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, आपके रिलेशनशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर एंट्री होने वाली है। ओके, सो दिस रीडिंग इज़ जनरल रीडिंग। ओके, सो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इस रीडिंग के। ओके, तो लेट मी शफल द कार्ड। जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिए। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू, आपके लिए इन फ्यूचर में या फिर इन प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं या आने वाली हैं। ओके, सो लेट मी चेक। सो आई कैन सी दैट हियर इज अ साइन, मीन्स कि आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप एक को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप डाउटफुल पर्सन बहुत ज़्यादा, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर इस साइड पे जाना चाहिए, आउट साइड पे जाना चाहिए। तो आप एक चीज़ को लेके घंटा घंटा या दिनों दिनों सोचते रहते हो, ठीक है, लेकिन उसमें से आपको डिसीजन ही नहीं ले पाते। आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हो साइकिकली, और मोस्टली पावर जो है लैक ऑफ डिसीजन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है कि आप डिसीजन लेना चाहो लेकिन डिसीजन ले ही नहीं पाते। आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए भी आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको अंदर से हैप्पीनेस नहीं मिल रही, आप कहीं आने जाने में आपको प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा है, जैसे आप स्टक दिखाई दे रहे हो किसी बंदिश के अंदर या बंधे हुए दिखाई दे रहे हो। सो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट आप एक ही जगह पे रुके हुए दिखाई दे रहे हो। एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रही है आपके इस रिलेशनशिप को लेके और आपकी जनरल लाइफ को लेके। ओके, सो यू कैन सी एज 9 नंबर है। ओके, सो कोई फीमेल या फिर कोई मेल आपको अप्रोच करेगा, आपके साथ जो है आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, या फिर पास्ट में से कोई फ्रेंड जो है दोबारा आपकी लाइफ के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज़ है कि इट्स फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फॉर द लाइफ टाइम होगा, बट आपके अंदर से हैप्पीनेस का फैक्टर एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे छीन चुका है। ओके, सो आप हैप्पी होने की ट्राई कर रहे हो, एन्जॉयमेंट करने की ट्राई कर रहे हो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, बिकॉज पास्ट के अंदर आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं, या काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स झेले हैं जो कि आपके क्रिएट किए हुए बिल्कुल भी नहीं थे। आपको बहुत से आर्गुमेंट्स का सामना करना पड़ा है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं आप झेल के यहाँ तक पहुँचे हो। अब भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे स्माइल आपके मुंह से छिन चुकी है। अगर आप स्माइल करते हो तो फेक स्माइल करते हो, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर से, लेकिन इस टाइम के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विद इन अ फ्यू डेज़ आपको कोई प्रपोज करने वाला है, या फिर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में जाने वाला है, और लेकिन आप इस रिलेशनशिप को लेके भी इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी इज द कि करियर के अंदर या बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या जॉब या बिजनेस करने की ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट चेंज इज़ द लाइट, ठीक है ना, कि आपके लिए पॉजिटिव चेंज है, आपको कोई अच्छा जॉब, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ के साइन है आज। ओके, सो ऑलरेडी आपको कोई प्रपोज भी करना है, इट्स मीन पॉजिटिव साइन साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आपका जो क्राउन चक्र है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर आपको सनलाइट भी मिलने वाली है, मीन्स कि आपको सक्सेस मिलेगी आपके जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, या फिर अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या फिर आपको जॉब के लिए कोई ना कोई ऑफर मिल सकती है। इट्स अ गुड साइन फॉर यू। लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी इसको कोई डबल फेस्ड पर्सन जो है वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपको बता कुछ रहा है लेकिन आपके साथ करने कुछ और वाला है, ठीक है ना। सो ट्रिक होने वाले हो, सो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना होगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो उसी से थोड़ा सा जो है आप मोहतात रहो, थोड़ा सा परहेज़ करो, बिकॉज वही आपको हिट कर सकता है, वही आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और डबल फेस, डबल माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन या फिर कोई भी ऐसा वैसा पर्सन जो कि आपके साथ इन रिलेशनशिप जानना चाह रहा है, तो बहुत ही ध्यान से आप स्टेप लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है वो सबज बाग दिखा के आपको सहरा के अंदर छोड़ जाएगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर।
सो यहाँ पर मेरे पास साइन है इन्वेस्टिगेशन का, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना। वो आपके अपने पर्सन हो सकते हैं, पास में से कोई हो सकता है, लेकिन कोई आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स को डेली खंगालने की कोशिश करता है, आपकी पिक्चर्स को ढूंढने की कोशिश करता है, या समथिंग लाइक दैट, कि मीन्स कि आपको कोई ना कोई स्टॉकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लेट मी चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस ट्रेडिंग, व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो फैमिली की तरफ से कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मे बी कि आपके ब्रदर सिस्टर की तरफ से या मदर की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि बहुत ही अमेज़्ड करने वाली आपको हो सकती है। एंड यू कैन सी एज अ रिलीजियस साइन, एट द एंड आपको मजहबी जो है अपना एक्शन बढ़ाना पड़ेगा और मजहबी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल हेल्प लेनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर यू, बिकॉज जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप डोनेशंस में बहुत ज़्यादा कम हो तो डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो लोगों को, एंड गॉड विल गिव यू मोर। ओके, सो ये था हमारा आज का रीडिंग। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट वगैरह होंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।